अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर यहाँ पे आके। क्या काम किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम, बताएंगे ज़रा। सर लास्ट टाइम मैं जो नींद की थी मैंने टैग वगैरह की। ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे वो होते हैं कि इसमें HTML के अंदर टैग कौन से हैं, HTML की मतलब कौन सी शॉर्ट की जिससे एक बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में मिल जाएगा जिसमें मैं वेब का ठीक है। डिज़ाइन फिर करेगा। आज सर उसके गूगल आगे हमने क्या काम किया था, और भी कुछ किया था शायद। और सर ये कमांड्स वगैरह कमांड्स। ये कमेंट्स, अच्छा हाँ कमांड्स नहीं कमेंट्स कह रहे हैं। हाँ जी। और ये पी पी टैग और ये दूसरे जो अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों का थोड़ा सा क्विज ले लिया जाए स्टार्टिंग पे। जी जी नहीं ले लिया जाए, हाँ। तो कल रात को आई थिंक मुझे आप में से किसी ने मैसेज किया था और मैं वही क्वेश्चन आपके ऊपर फेंक रहा हूँ, आप मुझे उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है। इधर आते हैं, कल की वीडियो सबने देख ली होगी होपफुली। HTML का एक मेरा फोल्डर है और उस HTML के फोल्डर के अंदर एक और इनर HTML नाम से फोल्डर है। HTML नाम से फोल्डर है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है चुस्ती दिखाने लगा और मैं बार बार एस्केप प्रेस करूंगा ताकि आपको सजेशन ना शो हो VS कोड की, तो आपको सारा खुद ही करना होगा अगर आपको कल की बातें कुछ भी याद है तो। ठीक है। इनर HTML फर्स्ट डॉट HTML जो है कंट्रोल X करके इनर HTML के अंदर मैं पेस्ट करूंगा। डन। इमेजेस जो है इसको मैं एक और फोल्डर अपना बनाऊंगा इनर इमेजेस के नाम से। मेरी इमेज को मैं जो है कंट्रोल X करके इसके अंदर पेस्ट करूंगा। डन। उसके अलावा अगर इसको और थोड़ा सा ख़राब किया जाए हमारी इस एप्लीकेशन को, तो ये है कि मैं अपना एक पूरा का पूरा जो है ना सेपरेट फोल्डर बना दूंगा और माई HTML के नाम से इस बार बनाते हैं, मुझे नाम यही सूझ रहे हैं अभी। तो उस HTML को कंट्रोल X करके माई HTML। और फिर उसके बाद HTML हाँ। क्यों बस और नेम रखते हैं थोड़ा इजी रह जाता है आपको मैं आपको अच्छा मैं आपको ना अपनी डिवाइस पे जाके भी सारा उनका पैटर्न बता देता हूँ क्या क्या सीन है। देखें, माई HTML सबसे पहले एक फोल्डर पड़ा हुआ है। माई HTML के अंदर एक और फोल्डर है HTML के नाम से, और उसके अंदर एक और फोल्डर है इनर HTML के नाम से। उसके अंदर है फर्स्ट की हमारी ओरिजिनल HTML की फाइल। अब मुझे एक फोल्डर बाहर जाना है, फिर दूसरा फोल्डर बाहर जाना है, फिर तीसरा फोल्डर बाहर जाना है, और उसके तीसरे फोल्डर के साथ पड़ी है मेरा इमेजेस का फोल्डर। उसके अंदर इनर इमेजेस पड़ी हैं और उसके अंदर मेरी इमेज पड़ी हुई है। ठीक है। पैटर्न ऑब्वियस है, मैं आपको ये नहीं करूंगा कि आप ये साइड बार को देख ही नहीं सकते हो, आप इसको देखो प्रॉपरली और मुझे बताएंगे कि पाथ क्या होने वाला है। मैं जरा इस एप्लीकेशन को क्या हुआ, स्टार्ट तो करने दो भाई, कुछ ज्यादा ही आ रहा है आप लोगों को शायद, स्टार्ट करने दो मुझे। ठीक है। और मैं इसको जो है बंद कर रहा हूँ और जरा गो लाइव पे क्लिक करके लाइव चलते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि हमारी इमेज लगी है कि नहीं और क्यों नहीं लगी, तो वो भी देखते हैं। ठीक है, हम माई नेचर इमेज आ रहा है। पहले तो ये बताएं कि माई नेचर इमेज क्यों आ रहा है, हमारी इमेज क्यों नहीं आ रही, और ये माई नेचर इमेज क्यों आ रहा है, ये है क्या चीज़ माई नेचर इमेज। एक सेकेंड इनसे पूछ रहा हूँ मैं, बोलें माई नेचर इमेज जी। तो माई नेचर इमेज क्या है, ये मैंने आई थिंक उसकी जगह कोई पैराग्राफ टैग डाल दिया था एक मैंने, है ना। क्या डाला था, ऑल्ट अटैच किया था मैंने। एग्जैक्टली ऑल्ट होता है, ऑल्टरनेटिव होता है हमारी इमेज का, कि अगर हमारी इमेज शो नहीं होती है तो आप हमें हमारा ऑल्ट वाला मैसेज शो करवाओ। ठीक है। अब इमेज बताएंगे आप लोग, इमेज नहीं लगी हुई है मेरी और ये मुझे मेरा ऑल्ट वाला मैसेज दिख रहा है, इमेज का पाथ ये पड़ा हुआ है, और ज़रा बताते जाएं मुझे। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, नज़दीक बैठे हो ना। हाँ जी। मुझे ये जो नेचर इमेज पड़ी है नेचर डॉट JPG मुझे लगानी है बस मेरे ब्राउज़र में, पर मुझे नहीं पता कैसे लगनी है। जूम इन कर लें, आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ये है। अब सेट है, बंद भी इसको कर देते हैं, बल्कि साइड बार खोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, देख उसको भी देखें। पहले तो तीन दफा दो डॉट लगा के स्लैश लगा के हम फोल्डर से बाहर आए। ओके एक मिनट रुक जाएं, आप कह रहे हैं कि 3 दफ़ा डॉट डॉट डॉट, दो दफा 2 दफ़ा, अच्छा फिर स्लैश लगाएंगे, स्लैश फिर लगा डॉट दी, डॉट फिर स्लैश, फिर फिर स्लैश, फिर डॉट डॉट फिर स्लैश। अब तो फिर फोल्डर से बाहर आ गए। फिर अब हम जो हमारा पहला फोल्डर है ना इमेज का, उसका पाथ देंगे। क्या है वो, मुझे बता देना, मुझे नहीं पता। इमेजेस, इमेजेस है मेरे ख्याल से। इमेजेस फिर स्लैश, फिर उससे अंदर वाला फोल्डर लिखेंगे, क्या है वो, वो उसका नाम है मेरे। इनर इमेजेस है वो, इनर इमेजेस है हमारे पास। फिर अंदर जो इमेज है फिर हम उसका पाथ दे और आगे स्लैश करके क्या, देंगे नेचर डॉट JPG।
अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इस बात से कौन कौन एग्री कर रहा है? आप बताएं। ये बात इन्होंने ठीक डाला हुआ है, आपका नाम क्या था? अफजाल भाई ने ये बात ठीक डाला है, नजर नहीं आ रहा आपको? काफी लंबा बात है, लेकिन बताएं क्या ये बात ठीक है? सही है, पक्का लॉक किया जाए? कर देंगे। और आप बताएं, आपके ख्याल से नहीं सही सही वाला बता दें हमें। इसको फिर मैं कमेंट कर रहा हूं इस वाले को, और जो अब सही वाला आप बताने लगे आप उसको लेकर चलते हैं। बताएं इसका जो है, मैं फिर लिख देता हूं। अफजाल ने हमें ये दिया था पाथ, ठीक है, ये पाथ हमें अफजाल ने दिया है। अफजल हो गया, जो भी है यार, नाम पता चल गया ना। अफजल होगा सर। अच्छा ये लो यार, अफजाल हो गया अब, ठीक है। ठीक है सर। और ये हम लोग ये कर देते हैं, और यहाँ पे आके जो है, ठीक है, ये अफजाल का पाथ हो गया। आप बताएंगे आप सही वाला पाथ। सर इसके अलावा एक और भी हो सकता है, लेकिन उनको जरा बताने दें। सही है, मैं खामोशियां नहीं सुन सकता। मैंने इसकी जवाब निकाली। चलें कोई मसला नहीं है। मिसबा बेटा आप बताएं, मिसबा सॉरी क्या नाम था आपका? आपका नाम क्या था? हाँ सादिया। सादिया बेटा आप बताएं। हाँ ये तो सही है, एक लेवल ऊपर जाता है, ये सही है। आई थिंक ये ठीक है। आप बताएंगे जरा। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक फॉरवर्ड स्लैश वाला एक और फॉरवर्ड स्लैश लगेगी? नहीं आई थिंक इसके दो तीन स्टेप्स होंगे। एक तो दो तीन स्टेप्स तो हो गए, 1 2 3। नहीं बता दे कोई मसला, मैंने देख ही नहीं रहा हूँ। नहीं बताएं। हाँ जी आप बताएं जरा। ये ठीक है पक्का? अफजाल सर इसके अलावा भी हो सकता है, ये जो इमेजेस इनर इमेजेस, इसको इसके जगह हम डबल डॉट लगा दें, इमेजेस को खत्म कर दें इसमें। इसको खत्म कर दूं मैं? इमेजेस, ये इमेजेस ही है ना? हाँ ओके ये भी ठीक है, लेकिन इसके अल्टरनेटिव और भी हो सकते हैं। ये आप कह रहे हैं? स्लैश लगाएं, हाँ बस लगा दो डॉट और लगा दीजिए। 2 डॉट और लगा दिए मैंने, स्लैश निकाल दीजिए। स्लैश निकाल के। नहीं वो तो लगाए ना पहले, दो डॉट्स के बाद। ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, आगे जो इनर इमेजेस ये भी खत्म कर आगे हम इनर इमेजेस को भी खत्म कर दें अगर, डबल डॉट लगा दें। ठीक है। ये बात आपने में दी है, डॉट तो लगा दें, दो बस स्लैश। ये जी जी। पक्का? ठीक है। चलें वो भी ठीक हमें है। 2 जवाब मिले हैं, 2 को चेक करते हैं कि क्या कहते हैं हमें। पहले तो ये अफजल का चेक करेंगे, फिर अफजाल का हम लोग चेक करेंगे। ब्राउजर में चलते हैं, मसला बन गया हमें तो थोड़ा, आई नहीं इमेज हमारी, ये क्या मसला हो गया? हाँ इमेज की बात दिया है इन्होंने, मैंने नहीं, इन्होंने दिया है। हाँ जी एक ही फोल्डर के अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ है। नहीं, मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरा बताया। देखो माई HTML, उसके बाद उसके अंदर फोल्डर है HTML का, उसके अंदर फोल्डर है इनर HTML का, उसके अंदर मेरी फाइल पड़ी है first.html की। माई HTML के साथ है पड़ा है जो बाहर वाला, सबसे बाहर वाला फोल्डर, उसके साथ एक फोल्डर पड़ा है इमेजेस का, उसके अंदर एक फोल्डर पड़ा है इनर इमेजेस का, उसके अंदर फाइल पड़ी है nature.jpg। हाँ हाँ आप ये जो सा फॉरवर्ड स्लैश कर रहे हैं, सिंपल वन फॉरवर्ड स्लैश करें, 2 डॉट्स फॉरवर्ड स्लैश। ओके एक मिनट रुकते हैं, एक मिनट आप ये बात कर रहे हैं? ये नहीं, ऊपर वाला जो सा आप लोगों ने लिया आपने जिसको कमेंट किया, हाँ। ठीक है, उसमें पहले फर्स्ट फोल्डर का नाम दें, इनर जिसके अंदर इनर इमेज है, उसके बाद अच्छा एक काम को करने की पॉसिबिलिटीज तो बहुत हैं, ठीक है। अब आपकी पॉसिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं जरा, इनकी तो मुझे पता नहीं है कि क्या है, स्टार्टिंग से मुझे बताएंगे क्या है आपकी पॉसिबिलिटी। सेम जो सिंटेक्स ऊपर लिखा हुआ है उसको कॉपी पेस्ट करें। अच्छा उसको कॉपी पेस्ट कर लूँ मैं? नहीं पहले इमेज इसको अगर कॉपी पेस्ट ही करना है तो मैं Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, फिर कुछ इस तरह से, ठीक है। बताएं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जब फॉरवर्ड स्लैश और 2 डॉट्स वन टाइम यूज करें, ये हटा दूँ मैं? हाँ सिर्फ वन टाइम यूज, सिर्फ 1 टाइम यूज़ करूँ मैं? ओके एंड फर्स्ट आप लोग इसको अपने 3 लेवल के ऊपर ले जाएं। ये मैं आप लोगों से करवा ही रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा सा जो है ना पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। जो भी चीज़ है ये ऐसी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, मैंने जांच के इसको ऐसी तरह का बनाया है कि आप लोग पार्टिसिपेट करो इसके अंदर। ये जरा इसको रन करें। इसको रन करें, Ctrl+S करते हैं, ज़रा ब्राउज़र में चलते हैं तो मसला है फिर भी हमारे पास।
अभी नहीं आई ना इमेज, देख तो लें। क्या लेकिन ये फर्स्ट लेवल के लिए था, मल्टीपल लेवल के लिए। हाँ जी, आप साजिया कुछ कह रहे हो? डायरेक्ट इमेज अगर हमने पाथ इसका देने को पेस्ट करके क्या वो चल जाएगा? वो तो ऑब्वियस से चल जाएगा अगर हम गूगल से कहीं से लेकर आ रहे हैं या वो भी, लेकिन अगर हमारे पीसी में पड़ी है, डिवाइस में पड़ी है, तो फिर तो इस तरह से पाथ देना पड़ेगा ना हमें। हम लोग फिलहाल उसकी बात कर रहे हैं। सर ये आर्ट में आपने माय नेचर में लिखा हुआ है, हाँ। तो आर्ट की तो भी जरूरत ही नहीं, नाम है नेट स्लो है तो उसको आप नेक्स्ट देखो, नेट स्लो नहीं है लेकिन मेरा पाथ गलत है। और का मैंने बताया था ऑल्टरनेटिव है वो हमारी इमेज का। अगर हमारी इमेज बाय एनी चांस नहीं शो हो पाती हमें, तो फिर हमें ऑल्ट वाला मैसेज शो होता है। देखो ये पाथ या फिर गलत हो, बाजू का ऐसा होता है कि जब हम लोग अपनी डेटाबेस के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, बैकएंड से डेटाबेस के अंदर से जहाँ से हमारी इमेज आ रही होती है वहाँ और उसका फ्रंट एंड पे जो पाथ हमने सेट किया वो मैच नहीं कर पाता। तो जब वो मैच नहीं कर पाता फिर वो ऑल्ट वाला मैसेज शो करवा देते हैं हम लोग उस चीज़ को। ठीक है, तो ये उसी चीज़ के लिए अभी तो हमारे पास चलो कुछ बैकएंड वगैरह नहीं है, साथ ही फोल्डर्स पड़े हैं, बट उसका भी पाथ गलत हो गया ना यहाँ पे आके। जब पाथ गलत हो गया तो उसने मेरा ऑल्ट वाला मैसेज शो करवाया। नेट चल भी रहा है नहीं, नेट की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, पहली बात तो ये। नहीं इमेजेस अगर नहीं आएगा, हमें बताया था अगर नेट नहीं चला तो फिर ये अल्टरनेट फिर भी ऑल्ट वाला मैसेज आ जाएगा आपको। ये तो शो होना चाहिए ना कि वो सर ऊपर वाला बेनिफिट बस लॉक करें सबका, बस जितना था खत्म करते हैं इसको। ठीक है, और इसको जो है मैं अनकमेंट कर रहा हूँ। अफजाल के रिप्लाई को, रिस्पांस को ब्राउजर में चलते हैं। हाँ जी, तो लग गई हमारी इमेज। बजा दो यार तालियां बच्चे के लिए, बजा दो। ठीक हो गया 3 टाइम। अब इसको मैं जरा समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या हुई है हमारे पास। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा जो पूरा प्रॉपर पाथ पड़ा है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? फर्स्ट डॉट एचटीएमएल कहाँ पर पड़ी हुई है? फर्स्ट डॉट एचटीएमएल पड़ी है इनर एचटीएमएल फोल्डर के अंदर। इनर एचटीएमएल फोल्डर जो है वो एचटीएमएल वाले फोल्डर के अंदर है, और एचटीएमएल वाला फोल्डर जो है वो माई एचटीएमएल के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, टोटल 3 लेवल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, 3 लेवल्स हैं। जो लास्ट वाला सबसे टॉप वाला लेवल है माई एचटीएमएल का, उसके साथ में एक फोल्डर पड़ा हुआ है इमेजेस के नाम से, उसके अंदर एक इमेज पड़ी है इनर इमेजेस के नाम से। ऐसे ही है ना, हमारा स्ट्रक्चर कुछ यही है। तो और उस इनर इमेजेस के अंदर हमारे पास nature.jpg पड़ी है। ये कुछ जस्ट लॉजिक। अब कल हम लोगों ने इस चीज में बात की थी कि यार अगर हमें एक लेवल ऊपर आना है, हम लोग डॉट स्लैश करते हैं, डबल डॉट स्लैश करते हैं हम लोग, एक फोल्डर ऊपर आने के लिए, एक लेवल बाहर आने के लिए। ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इनर एचटीएमएल के अंदर हूँ, मुझे पहले तो एचटीएमएल के अंदर जाना पड़ेगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा माई एचटीएमएल के अंदर। मतलब मुझे लेवल्स ऊपर जाने पड़ेंगे अपने। जब लेवल ऊपर जाने हैं तो मतलब डॉट डॉट स्लैश होगा मेरा। डॉट डॉट स्लैश करके जब मैं एक लेवल ऊपर आया, मैं पहुंच चुका हूं मेरे इस एचटीएमएल के पास। उसके बाद मुझे एक और लेवल ऊपर जाना है। मैंने किया दोबारा से डॉट डॉट स्लैश, फिर मैं पहुंच गया मेरे इस माई एचटीएमएल के पास। बट मुझे इसके भी बाहर जाना है क्योंकि इमेजेस इसके भी बाहर पड़ी हुई हैं। तो फिर मैंने तीसरी बार जो है डॉट डॉट स्लैश किया, मैं बिल्कुल बाहर आ चुका। अब मैं पता कहाँ पे हूँ? यहाँ पे हूँ, बिल्कुल रूट पे हूँ अपने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको दूंगा कि बस यहाँ पे ना साथ साइड पे ये फोल्डर पड़ा है इमेजेस के नाम से। वो बता देगा कि हाँ जी साइड पे एक पड़ा है इमेजेस के नाम से। उसके अंदर हम बोल देंगे कि उसके अंदर इनर इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर हमारी इमेज पड़ी हुई है। कुछ ये पाथ था। सर ये इमेजेस से अगर बाहर आना चाहिए, यानी कि इनर इमेजेस में आना, तो फिर ये स्लैश लगा सकते हैं? इनर इमेजेस के अंदर आना चाहते हैं आप किस चीज़ के थ्रू? सर आप यानी कि इसके बाहर पड़ा ये फोल्डर इमेजेस के अंदर इनर इमेजेस है। हाँ, इमेजेस मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने ये डॉट डॉट लगा के स्लैश लगा दी, यानी कि इनर इमेजेस नहीं मैं लिख रहा। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं होगा। पाथ देखो गलत हो जाएगा। ये रूल है एक कि डॉट डॉट स्लैश से एक लेवल ऊपर आया जाता है हमेशा। ठीक है, तो अगर आप इमेजेस के अंदर आके दोबारा डॉट डॉट स्लैश करते हो तो वो इमेजेस के दोबारा बाहर निकल जाएगा। आप इमेजेस के अंदर गए हो पर दोबारा बाहर निकल आए हो आप इमेजेस के, तो वही चीज़ हो जाएगी जो आपने करनी नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए आपने उसके अंदर जाना है, उसके बाद अपनी फाइल को एक्सेस करना है। कुछ समझ आइए बाउंसर? यस सर। आगे समझ। अब इसको थोड़ा सा जो है ना सेट करते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। कंट्रोल एक्स करके इसे मैं बाहर डाल रहा हूँ और फर्स्ट डॉट एचटीएमएल को कंट्रोल एक्स करके बिल्कुल बाहर डाल रहा हूँ। ठीक है, बाकी हर एक चीज़ जो है ना वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आके डिलीट। और अब जरा मुझे पाथ बताएंगी आप बेटा? पाथ बताइए मुझे जरा जल्दी से, क्योंकि अब भी मेरा जो है ना ये पाथ तो गलत हो चुका है ना। ये सेव कर रहा हूँ और अगर मैं आपको ब्राउजर दिखाऊं तो पहले तो मुझे एरर दे देगा कि मेरी एचटीएमएल की अब रेंडर नहीं हो सकती है। क्यों रेंडर नहीं हो सकती मेरी एचटीएमएल? कि मेरी एचटीएमएल पड़ी थी माई एचटीएमएल के अंदर, तो माई एचटीएमएल फोल्डर मैंने डिलीट कर दिया हुआ है, मैंने उनको बाहर रख दिया। तो पहले तो मुझे मेरी एचटीएमएल को दोबारा से रन करना पड़ेगा। गो लाइव पर दोबारा से क्लिक करते हैं, वरना आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप यहीं पर अपने पेज के अंदर रह के एचटीएमएल के पेज के अंदर आके एचटीएमएल की फाइल के अंदर आके राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है आपके पास ओपन विद लाइव सर्वर का।
ये भी वही काम करता है जो गो लाइव काम करता है। क्लिक करो, और ये भी ऑप्शन आपका तब आता है जब आपने वो अपनी एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया होता है। ठीक है, तो बेटा आपका नाम क्या था? मिस्बा। अब मुझे आप बताएंगी कि क्या बात होगा इसका। मेरी इमेज नहीं लगी हुई, माय नेचर इमेज। सेम वही फोल्डर पड़े हुए। वो फोल्डर तो डिलीट हो गया ना, पाथ चेक करने मेरा ये है, दोनों फाइल्स एक साथ पड़ी हुई हैं, सारे फोल्डर्स डिलीट हो गए। सब डिलीट। तो फिर तो सिंपली है, इतना सोचने की क्या बात है, सिंपल है बिल्कुल। तो डायरेक्ट उसका नाम लिखो nature.jp, जो आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास हमारी इमेज की, किस तरह से आप इमेज को है इधर इंपोर्ट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सजेशन मैंने आप लोगों को इसलिए हटाई है यहाँ पे आके, क्योंकि जब आगे जाके हम लोग अपने बैकएंड के अंदर काम करेंगे ना, हमें एक भी सजेशन नहीं मिलने वाली है। हम प्रॉपर पाथ का आइडिया होना चाहिए यार कि किस तरह से हम लोग किस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, किस तरह से एक लेवल ऊपर आ सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है डेटाबेस में, बैकएंड में, हर एक चीज़ में आगे जाके। तो इसका बेहतर ये है कि इसको हम एक ही फोल्डर में रखें सब। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा आपने जो आपका जो रूट फोल्डर है ना, आपका जो मेन फोल्डर यहाँ पर है, वो मेरा वेब डेवलपमेंट कोर्स, सब चीज़ें उसी के अंदर होनी चाहिए। अगर इसके बाहर हुई तो भले ही आपने पार्ट ठीक लिखा, इसके अंदर कोई मसला नहीं बनता। आपका आई थिंक आपने मुझे रात को मैसेज किया था इसका, नहीं आपका नहीं था। तो वो एक इशू आ रहा था कि यहाँ पे एक फोल्डर था इंडेक्स के नाम से, जो रूट फोल्डर था, ठीक है, उसके भी बाहर कुछ रखा हुआ था, इमेजेस उसके बाहर रखी हुई थी और उसको एक्सेस करने की कोशिश की जा रही थी। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास VS कोड है उसका ये फीचर नहीं है कि वो हमारे रूट फोल्डर के बाहर किसी चीज़ को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो आपने अगर किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है, आपको उसे अपने रूट फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखोगे पे वो लग जाएंगी। क्या हुआ सर? हाँ जी, सर वो मैंने मैसेज किया था, ईमेल मेरी अभी नहीं हो लगी। मैंने- दिखा दें फिर जल्दी से आप ये देखें। ये बात मैंने वो दिया हुआ है दिखाएं। फाइल के पास से वो। और इसके साथ HTML अटैच हो जाती है, क्योंकि मैं सबको दिखाना चाह रहा हूँ, हो जाती है। ठीक है, और मेरी जो स्क्रीन है सबके सामने आ रही है, जूम इन भी कर दें, क्लास उसी भी होगी, बस इधर हम लोग ये बात अपना सब थोड़ा सा करेंगे सेट। अच्छा जी, जरा इसको हम लोग ये करते हैं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ओके, मुझे पाथ आप लोग ही बता दो यार कि पाथ इसका क्या होने वाला है। ये आप बताएंगे, आपको सब बातें मुझे पता है, आप बताएंगे मुझे। चलें, जो मैंने बातें बताई हैं वो बातों को याद रखो। index.html के साथ पड़ा फोल्डर इमेजेस वाला, अगर आप लोग चेक करो ऐसे ही है ना, तो क्या मुझे एक फोल्डर बाहर जाने की जरूरत है? तो हम लोग यहाँ पे आके एक फोल्डर बाहर जा रहे हैं डॉट करके, जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस चीज को हटा देता हूँ आके, ठीक है, तो अब क्या सीन है, सिंपल डॉट करके इमेजेस का फोल्डर, या एक तरीका ये है, या फिर आप डायरेक्ट अपने फोल्डर का नाम लिख सकते हो अब यहाँ पे आके, जो कि इमेजेस है, इमेजेस, उसके अंदर /python.jpg हमारी इमेज लग चुकी है। हमेशा हम लोग एक फोल्डर बाहर तब आते हैं जब हमें लगे ऐसा कि हमें बाहर आने की जरूरत है और साथ में उसके बाहर कुछ चीज पड़ी हुई है। बट यहाँ पे जो है ना, इमेजेस वाला फोल्डर देख लो कहाँ पे पड़ा हुआ है, इमेजेस index.html के साथ ही पड़ा हुआ है। जब साथ पड़ा हुआ है तो बाहर आने की मुझे क्या जरूरत है फिर? ठीक है, अगर आपने जो Ctrl+C कर रहा हूं मैं, आपने जो पार्ट डाला हुआ है पहले, आपने डाला हुआ है ये, अब देखो आप आ चुके ./index, आपने किया ./index, इसका मतलब है कि आप अपनी रूट फोल्डर से भी बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो VS कोड तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, सपोर्ट ही नहीं कर सकता इस चीज को। तो आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या काम करना है, अगर आपकी फाइल के साथ ही आपका फोल्डर कोई पड़ा हुआ है जिसके अंदर आपकी इमेज लगी हुई है, डायरेक्ट उस फोल्डर का नाम लिखो और उसके अंदर फाइल का नाम लिखो, आपकी इमेज लग जाएगी। और अगर इसको सेव करके हम लोग लाइव चलते हैं, हाँ मुझे ये अब हटाना है, मैं इमेजेस लिख के उसके अंदर python.jpg यही है ना, और मैं इसको लाइव करता हूँ जरा आके, और चेक करते हैं कि हमारी इमेज लगी है कि नहीं। तो हमारी इमेज लग चुकी है, डन, यस सर। कोई मसला? नो सर। बस, तो ये पकड़े, अब अपना लैपटॉप वापस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें जी, तो हम लोगों ने इस चीज़ को तो देख लिया यार कि हम लोग जो हैं अपनी HTML के अंदर रह के, अपने PC के अंदर रह के अपनी इमेजेस को जो है ना यहाँ पे लगा सकते हैं, किस तरह से वेब पेज के अंदर रह के। क्या हो हमारी इमेज जो है ना डायरेक्ट गूगल से आ रही हो, ऐसा पॉसिबल है हमारे पास यहाँ पे। तो अब हम लोग अपनी वो ज़रा फीचर देखते हैं कि वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं ज़रा इधर अपने गूगल के ऊपर, और मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आके अपनी कोई इमेज लेकर आता हूँ। और इस चीज़ के लिए हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी होती हैं। लेट्स सपोज हम लोग करते हैं अपना
unsplashsource.com, unsplash source। बेसिकली ऐसा कि एप्लीकेशन में ये जो वेबसाइट्स हैं इनके अंदर आपको हाई क्वालिटी इमेजेस मिलती हैं फ्री में। हाँ, pexels.com है, पिक्साबे है, pexels.com, ठीक है। अनस्प्लैश के ऊपर चलते हैं अब हम लोग आके, और यहाँ पे आके हम लोग जो है किसी का एक लिंक उठाते हैं और चेक करते हैं कि वो हमें क्या देता है। ये उसने हमें कुछ इमेजेस दे दी हैं यहाँ पे आके, ठीक है। अब इसके अंदर होता ये है कि आप अपना एक लिंक कोई भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, आपको लॉगिन ऑब्वियस से करना पड़ेगा। और मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर खोलता हूँ आके, व्यू द डॉक्यूमेंटेशन, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी से है ना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि मैं जो यहाँ पे आके आपको डॉक्यूमेंटेशन वो रीड नहीं कराने वाला कभी भी, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन आप लोग खुद रीड करोगे, मैं उसको समझाऊंगा कोड करके लाइव, ठीक है। आपने पढ़ना उसको खुद ही है। तो अभी हम लोग जरा इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं कि इसके अंदर अगर हमें किसी तरह का कोड कोई मिलता है, शायद मुझे फिर गाइडलाइंस में कुछ मिल जाए। मुझे यहाँ से तो कोई चीज़ खास नहीं मिल रही है। अगर मैं चलता हूँ और इसको मैं लॉगिन करता हूँ, और जो है इसको मैं लॉगिन विद फेसबुक ही कर लेता हूँ। वहाँ पे तो हमें इमेज वैसी मिल जानी है ना, मैं आपको एपीआई के थ्रू करके दिखाना चाह रहा हूँ। टू फिनिश क्रिएटिंग अकाउंट और कुछ है, यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, अच्छा। मुझे लग रहा है कि ये हमें खपाने वाला है। हम लोग किसी और एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं, पिक्साबे के ऊपर चलते हैं, और चलो यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करते हैं चेक करते हैं। अब यहाँ पे आके जरा इस एप्लीकेशन को देखो, यहाँ पे आप लोगों को हाई क्वालिटी इमेजेस मिलने वाली हैं। पहली बात तो ये आप लोग अगर कभी डिजाइनिंग करनी हो, आपको वहाँ यहाँ से इमेजेस मिल जाने वाली हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ नेचर को, ठीक है। तो हाँ, मुझे नेचर बड़ी पसंद है। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ से आप कोई भी इमेज जो है वो उठा सकते हो। मैं इसको राइट क्लिक करके जरा कॉपी इमेज एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं यहाँ पे, और इस बार आके हम लोग क्या काम करते हैं, मैं इसी को जो है ना डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को मैं शॉर्टकट की बता दूँ, मैंने कंट्रोल डी अपनी शॉर्टकट की बनाई हुई है। ये इससे ही होगा कि मैं जैसे कंट्रोल डी किसी भी लाइन में आके कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, वो डुप्लीकेट हो जाती है खुद ही। और ये आप लोग बना सकते हो। ये बेसिकली मैं पहले कोई और एडिटर यूज़ कर रहा था, तो उस वजह से मैंने उसके मुताबिक चेंज की है। आप लोग यहाँ सेटिंग्स में आओ, और यहाँ पे आके आप लोग क्लिक करोगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स के अंदर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और यहाँ पे आके आप लोग सर्च करोगे कॉपी लाइन डाउन। बाय डिफॉल्ट आपका ये जो होगा ना डुप्लीकेट करने वाला ऑप्शन, आपका होगा ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। जैसे ये देखो कॉपी लाइन डाउन वाला जो है ना, मैंने इसको कंट्रोल डी बना दिया है अपना, बट आप लोग इस एडिट के ऊपर क्लिक करोगे, आपका बाय डिफॉल्ट ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो वो लिखा हुआ आएगा। इस एडिट के ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे आके आप लोग जो भी अपनी की दबाओ। मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल डी और एंटर। कंट्रोल डी मेरी शॉर्टकट की है डुप्लीकेट करने के लिए। और हाँ वैसे, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो वीएस कोड है ना, उसमें ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो उन्होंने रखी हुई है बाय डिफॉल्ट में। तो आप लोग वो यूज़ करना चाहो या यूज़ करना चाहो, बस मैं थोड़ा सा स्पीड अप काम करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा होता हूँ। कंट्रोल डी कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं डुप्लीकेट करने के लिए, वरना मैनुअली टाइप कर सकते हैं आप लोग। और ये जो एसआरसी है ना हमारे पास, यहाँ पे आके सिंपली मैं कंट्रोल वी करूँगा, और वहाँ से जो मैं अपना एड्रेस लेकर आया था वो मैंने यहाँ पे आके लगा दिया। अब जरा अपने ब्राउजर में चलते हैं और चेक करते हैं कि ये हमें क्या दिखाता है। उसने हमें ये इमेज दिखाई है जो कि हाई क्वालिटी इमेज है। आप लोग चेक करोगे कि जो इमेज मैंने डाउनलोड की थी उसका साइज छोटा था, भले ही मैंने कोई साइज हाइट विड्थ नहीं दी है, उसका साइज फिर भी छोटा था, लेकिन ये इसका साइज बड़ा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। हम लोग इस तरह से हाई क्वालिटी इमेज को एक्सेस कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने कुछ बात की थी लास्ट क्लास में, बता दें फिर। टैग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब यहाँ पे जो है ना देखो, मैं इसको कुछ एट्रीब्यूट्स देने वाला हूँ यहाँ पे, लाइक विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट। हमारा मेनली ये जो काम है ये हमारा CSS का काम होता है, बट फिलहाल हमें CSS आती नहीं है, तो हम लोग फिलहाल HTML के अंदर रहकर सारा प्रॉपर काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक सेपरेट और एट्रीब्यूट डालेंगे इसके अंदर विड्थ का, और इसको मैं दे रहा हूँ कोई लेट्स सपोज 300 पिक्सल्स होते हैं मेरे लिए। सेव करते हैं, ब्राउजर के आते हैं, तो हाँ जी ये कुछ मैनेज हो गई, अच्छी लग रही है हमें ये इमेज, ठीक
ठीक है। और मैं एक काम ये करूँगा, दोनों को बिल्कुल थोड़ा और छोटा करूँगा, साइज थोड़ा और कम करूँगा, और मैं लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ कुछ ये वाला नेचर इमेजेस, और पता है मैं कुछ इस तरह का सीन बनाना चाह रहा हूँ। 12 को इमेजेस होंगी, 4 4 4, मैं कुछ इस तरह का चीज़ें बनाना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ी सी मुझे अच्छी भी दिखें ये चीज़ें। गैलरी टाइप हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे। आज ज़रा इधर तो थोड़ा सा पहले तो हमें इसका साइज छोटा करना पड़ेगा। आज ज़रा वो करते हैं। तो मैं विड्थ ऑब्वियस है सबकी कम करूँगा, फिर इसको मैं एक विड्थ का एट्रीब्यूट दूंगा, फर्स्ट वाली को भी कितनी 300 पिक्सल्स तक देते हैं। और अगर मैं ये देता हूँ तो ठीक है, इसने 300 पिक्सल्स दी है। अच्छा, इसको अगर मैं हटा ही देता हूँ इसको, क्योंकि ये विड्थ बाय डिफॉल्ट इसकी उतनी ही है, हाँ बाय डिफॉल्ट इसकी इतनी है, मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा क्योंकि मैं 7 और इमेजेस लगाना चाह रहा हूँ। 200 इसको देते हैं, हाँ इतना साइज आई थिंक ठीक रहेगा। और इसको भी विड्थ हम लोग देते हैं कोई 200 तक की। ये हुआ। अच्छा, एक मैं कुछ और इमेजेस को यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, इसको पकड़ते हैं। सर ये इमेजेस रेप्लिकेट नहीं हो सकती हैं, हम लोग इसको कर सकते हैं, हम लोग मेनली इनको डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं और इनको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, इनके साइज वगैरह। अच्छा, मैं यहाँ पे आके अब कुछ और इमेज लगाना चाह रहा हूँ। IMG का टैग एक और आ गया, SRC कहते हैं कंट्रोल V करके वापस से वही पाथ लेकर आ रहे हैं जो कि हमने कॉपी इमेज एड्रेस की है, और नेचर 2 ऑल्ट के अंदर डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। और हमें जो है ये चीज़ मिलने वाली है यहाँ पे। साइज इसका भी काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा इसका साइज सेट करते हैं। और विड्थ हम लोग कहते हैं 200 पिक्सल्स तक की, ठीक है। अब ये साइज तो इनके बराबर है। हाँ, अगर मैं इनकी हाइट भी साथ में सेट कर दूँ ना तो सभी का साइज बराबर हो जाएगा। तो मैं इनकी हाइट भी सेट करता हूँ कोई 200 तक की। 200 इनका साइज हो गया, और इसको भी मैं अगर 200 देता हूँ, हाइट को 200, हाँ साइज बिल्कुल बराबर हो चुका है यहाँ पे। और तीसरी वाली को भी फिर 200 दे देते हैं, हाइट इज इक्वल टू 200। डन है। थोड़ी सी इसकी हाइट जो है थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है, थोड़ी सी इसको कम कर देते हैं, ठीक है। हाइट्स को मैं कम करता हूँ और 150 करते हैं। और आपके पास शॉर्टकट की होती है, आप ऑल्ट प्रेस करके जहाँ जहाँ क्लिक करोगे आपका वहाँ कर्सर एक नया बनता आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर एक टाइम पे मल्टीपल जगहों पर चेंजिंग करना चाहते हो तो आप इस चीज़ यूज़ कर सकते हो। मैंने प्रेस किया अपना कीबोर्ड पर ऑल्ट का बटन, और मुझे चेंजिंग करनी है। लेट सपोज यहाँ पे हाइट को मुझे इस हाइट को चेंज करना है, और मुझे इसको भी चेंज करना है, और मुझे ऊपर वाली को भी चेंज करना है। और प्रेस किया मैंने नीचे पहले क्लिक किया हुआ है, इधर भी आकर मैं क्लिक कर दूंगा, 2 कर्सर आ गए मेरे पास, और इधर भी आकर मैं क्लिक कर दूंगा, 3 कर्सर आ गए मेरे पास। आज जो है इनको जो है कोई 150 तक की दे देते हैं, तीनों टाइम पे एक साथ मैंने लिख लिया और मुनासिब है, अच्छी है, ठीक है। सर ये जो की है ये किस तरह होता है? ये बाय डिफॉल्ट VS कोड का फीचर है, हमने कोई नहीं बनाई है ये, ठीक है। अच्छा जी, हम 3 कर रहे थे, हमारा नहीं हो रहा था ये जो कर्सर जो है 3 आपने किया था, जी सर। मैंने तो कल बताया ही। अच्छा, पहले आपने किया था, पहले आपने बताया कल भी। बताया ही नहीं है भाई, मेरा ख्याल है आप फ्यूचर में चलते हो। अच्छा, तो मैं अब डुप्लीकेट कर रहा हूँ इन इमेजेस को। कंट्रोल D करते हैं, 4 5 6 इमेजेस आ गई हमारे पास यहाँ पे। हाँ, बीच में उनके मैं अब पाथ वगैरह चेंज करूँगा। एक ही लाइन में आ जाएगी। हाँ, उनको मैं अभी चेंज करता हूँ, अभी चेंज करेंगे। हाँ, ये इमेज काफ़ी अच्छी लग रही है। इमेज एड्रेस करते हैं इसका, और इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ फिर इस वाले के साथ SRC के अंदर, कंट्रोल V। उसके बाद ये वाला पकड़ लें, ये वाला पकड़ते हैं, इमेज एड्रेस, इसको पेस्ट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे आके, कंट्रोल V। उसके बाद एक और इमेज पकड़ते हैं और ये पकड़ लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। मेरा ख्याल है यहीं पे आएगी, वरना देख लेंगे, ठीक है। चेक करते हैं ज़रा अब हम लोग की क्या कहती हैं। हाँ जी, तो ये हमारे पास कुछ इमेजेस टाइप की चीज़ें तो आ चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग बनाना चाह रहे हैं कुछ इस तरह की गैलरी। अब इसके अंदर सीन कुछ ये है कि हमारी सारी इमेजेस जो है ना वो सारी एक ही रो के अंदर आ रही हैं, और हम लोग ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि 3 इमेजेस एक रो में आए, अगली 3 इमेजेस किसी और रो में आ जाए, न्यू रो में आ जाए, ठीक है। मेनली ये काम जो है ना हमारा वो CSS का काम है, ठीक है। और ये काम मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप अपनी HTML के थ्रू करो, बट अभी फिलहाल हमारे पास CSS है ही नहीं। हम लोग अभी HTML के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने ये काम HTML के थ्रू कर दिया आगे भी जाकर, CSS अगर हमारे पास है और फिर भी हमने HTML के थ्रू कर रहे हैं, मसला पता है इसका क्या होगा, हमारी HTML मसला बनता है। इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन्होंने हमें पहले CSS के अंदर दी हुई हैं। वो कहेगा कि यार CSS में आपने प्रॉपर्टीज को यूज करने के बजाय अपना स्ट्रक्चर सारा इतना बढ़ा दिया है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जबकि आपके पास CSS की प्रॉपर्टीज पड़ी हुई थी।
हमने इसलिए जब वहाँ पे जाके वो यूज़ करनी है। तो इसलिए जब कभी हम लोग अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, कभी भी इस तरह की डिफरेंट टैग्स यूज़ नहीं करते हैं। HTML तो हमें पता है कि प्योर टैग स्पेस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आके कुछ टैग्स यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे आके हमारे पास एक टैग होता है BR का टैग, एग्जैक्टली ब्रेक होता है हमारे पास। अब ब्रेक का क्या मतलब होता है? ब्रेक टैग का ये मतलब होता है कि आप एक ब्रेक देना चाह रहे हो, ये सारी सारी एक रो के अंदर है। लेट्स सपोज अगर मैं इसी के आगे एक BR का टैग डाल दूं ना, यहाँ पे ब्रेक लग जाएगी, अगली सारी की सारी चीजें न्यू लाइन में आएंगी, ठीक है। अगर मैं इन दो के आगे एक BR का टैग लगा दूं तो वो फिर न्यू लाइन में आएगी। लगा के चेक करते हैं, ऐसे पता नहीं चलना हमें। इधर आता हूं मैं और लेट्स सपोज मैं करता हूं मेरी फर्स्ट इमेज जो है ये वाली, इसके बाद अगर मैं अपना एक BR का टैग डाल देता हूं कुछ इस तरह से वापस से। अब ये चीज मुझे बताएंगे BR का टैग कौन सा टैग है? सेल्फ क्लोजिंग टैग है हमारे पास ये, क्योंकि ओपन हो रहा है, क्लोज कहीं नहीं हो रहा, अपने आप में क्लोज हो रहा है। सेव करो, ब्राउजर के अंदर आओ, चेक करेंगे आप लोग क्या हो रहा है। उससे आगे एक सेकंड, क्या हुआ? हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट अभी हमें वो आती नहीं है चीज़ें, अभी जितनी आती है मैं उन्हीं के थ्रू कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना चाह रहा हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। हम लोग वो सारे काम करेंगे आगे। तो BR का मैंने टैग डाल दिया यहाँ पे आके, और उससे क्या हुआ है कि हमारी जो बाकी सारी इमेजेस हैं वो न्यू रो के अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। हम लोग इसी तरह से क्या काम कर सकते हैं, अपना यहाँ पे आके BR का टैग डाल सकते हैं। BR का टैग यहाँ पे आके डाल दो, और ये इसने मुझे सजेस्ट नहीं किया, एक सेकेंड, BR, ठीक है। एक और BR मैंने डाला तो दूसरी इमेज के बाद भी ब्रेक लग गई है। मैं मेरी 3 इमेजेस के बाद एक ब्रेक लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके। तो यहाँ से भी BR का टैग हटाते हैं फर्स्ट वाली इमेज से, सेकंड वाली इमेज से भी BR का टैग हटाते हैं, बट थर्ड वाली इमेज में अपना BR का टैग डाल दूंगा। BR कुछ इस तरह से। तो अब हमारी इमेज कुछ इस तरह से आ रही है। हाँ जी, मुनासिब है यार, कुछ ठीक ठाक तो लग रही है, ठीक है। अब ये है कि एक इमेज में और डालना चाहूँगा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर करना है हम लोगों ने। तो एक इमेज यहाँ पे भी डालते हैं कंट्रोल D करके, और इसका जो है मैं पाथ को यूज और दूंगा, जो कि होगा आई थिंक सो ये पकड़ना चाहिए हमें, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस इसको करते हैं, और इसको जो है मैं पेस्ट करूंगा इस लिंक को यहाँ पे आके, कंट्रोल V, खतरनाक है, ठीक है। और एक कोई और इमेज चूज करते हैं बस, खतरनाक सी, मिल नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो? आज हमारी दूसरी क्लास है, तो फिलहाल हार्ड कोडिंग ही करेंगे। आगे जाके हर एक चीज डायनामिक होगी, और फिलहाल के लिए हार्ड कोडिंग होगा सारा काम हमारा, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, और यहाँ पे आके अब लोग नीचे इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ बस एक बार। अभी जो है ना चीजें वो हम लोग स्टैटिकली सारा काम कर रहे हैं कि सारा का सारा काम HTML के अंदर करें। हमें जो मेनली काम करें ना आगे जाके करना है हमें रिएक्ट के अंदर रहकर, ठीक है, क्योंकि हमारा मर्ज स्टैक मेनली जो कोर्स है वो मर्ज स्टैक का कोर्स है। ये जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ ये बेसिक्स हैं सारे हमारे, इनके हमें सिंटैक्स याद रखना है, ये सारी चीजें आगे यूज होनी है हमारे पास। मर में रिएक्ट ही है, मर में रिएक्ट ही है ना, आर जो हमारे पास वो रिएक्ट जैसे कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे कह लो कि मैंने रिएक्ट को ही सबसे ज़्यादा टाइम देना है, बाकी उनको थोड़ा कम दूंगा, बट रिएक्ट को ज़्यादा टाइम दूंगा मैं। चलें जी, और अब आते हैं ज़रा, तो ये हमारे पास कुछ इमेजेस टाइप की लग के आ रही हैं, और मैं इसको जो है ना ऊपर रख दूंगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास कुछ इमेजेस लग के आई है। कोई मसला इसके अंदर है कि हमने एक बहुत ही अपनी बेसिक सी गैलरी बनाई हुई है यहाँ पे। हाँ, अब ये है क्योंकि हमने अपनी कोई API यूज नहीं किया ना यहाँ पे जो सीन है, अगर मैं इसको बार बार रिलोड करूंगा तो सेव इमेजेस मेरे पास आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने हर एक इमेज का स्पेसिफिक जो पाथ है ना वो एक्सेस किया, उसका एड्रेस कॉपी किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई API के ऊपर गया हूँ मैं और वहां से उसका लिंक मैंने डाला हो यहाँ पे। वो काम तब होता है कि जब आप रिलोड करोगे रैंडम इमेज आ रही होगी हमारे सामने, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग इसको हार्ड कोडेड किया है कि हमें सिर्फ यही इमेज का एड्रेस चाहिए, हमने वो डाले हैं यहाँ पे आके प्रॉपर। कोई मसला इसके अंदर है कि किसी को भी क्लियर है? सबको पास हो गए क्लियर? इमेजेस होगी क्लियर सारी? आउटर इमेज और इनर इमेज हमारी डिवाइस के अंदर रहकर किस तरह से लेकर आनी है हमें इमेजेस सारी? ओके है, ठीक है। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ यहाँ पे, अब हम लोग अपने एक नए टैग को यूज करने वाले हैं। बोलें जरा, यहाँ पे अभी आगे लगाएंगे, अभी नहीं, बहुत आगे की बात है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीन है हमारे पास, अब हम लोग अपना एक टैग यूज करने वाले हैं, एंकर टैग। एंकर कर सकते हैं, देखो बिल्कुल कर सकते हैं। सीन ये है कि जब हमने बटन को यूज किया ना तो फिर हमें बटन को फंक्शनैलिटीज देनी पड़ेंगी कि इस बटन पर जैसे कोई भी क्लिक करता है ना तो आपने ये हमारा काम करना है, इस पेज पर हमें लेकर चले जाना है। वो फिर प्योर JS आ जाएगी वहां पे, ठीक है। हमारे पास HTML के अंदर ये ऑप्शन है कि आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर लैंड कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो,
ठीक है। हमारे पास आप लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर देखते हो कुछ लिंक्स होते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पे आके इमेजेस ही लिख देता हूँ यार। अब यहाँ पे आके आप लोग देखोगे ये हमारे पास डिफरेंट लिंक्स पड़े हुए हैं। मैं इनमें से जैसे किसी भी एक के ऊपर भी क्लिक करता हूँ ना, मैं पहुंच जाऊंगा मेरे इस लिंक के ऊपर और वो मुझे यहाँ पे लेकर चला जाएगा। ऐसे ही है। यस सर। अगर मैं इस पर इसके ऊपर आके क्लिक करता तो मुझे इस लिंक के ऊपर लेकर चला जाएगा कुछ इस तरह से। अब हम लोग क्या काम करने वाले हैं, हम लोग भी इसी तरह के कुछ जो है ना अपने लिंक्स जनरेट करने वाले हैं यहाँ पे, ताकि हमारे उस लिंक के ऊपर जो है जब कोई भी क्लिक करता है तो क्या हो, वो उस पेज के ऊपर नेविगेट कर जाए, राउट कर जाए उस पेज के ऊपर। ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग कुछ इस का काम करेंगे और ये इससे होगा हम लोग अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स का भी यहाँ पे पाथ दे सकते हैं या फिर अपने ही दूसरे पेजेस का पाथ दे सकते हैं ताकि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट कर सकें। तो हम लोग अक्सर अपनी एप्लीकेशंस के अंदर देखते हैं, जैसे मैं आपको एक एप्लीकेशन ही दिखा देता हूँ हीपवेयर के नाम से। अच्छा, अब यहाँ पे आके जरा चेक करेंगे आप लोग। मैं मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, साइड बार खुला है हमारे पास। अब इसमें से मैं किसी के ऊपर भी जब क्लिक करता हूँ आके, ठीक है, मैंने क्लिक किया जैसे किसी भी ऊपर आके, वैसे बाय डिफॉल्ट मेरा होम पेज ही खुला हुआ है। अबाउट के ऊपर अगर मैं आके क्लिक करता हूँ, मेरा अबाउट का पेज आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब सीन कुछ ये है हमारे पास यहाँ पे, ये जो एक प्रॉपर मेन्यू बार बना हुआ है ना, ये वाला, हमें कुछ इस तरह के लिंक्स बनाने हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं हम लोग हमारी नेव बार, नेविगेशन बार इसको बोल रहे होते हैं। ठीक है, हेड तो एक सेपरेट चीज़ है, वो पूरा हेड आ जाता है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे मेनली लिंक्स पड़े होते हैं ना इस तरह के, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट्स, इन्फो, प्रोजेक्ट, सर्विसेज, वो सारी चीज़ें वो हमारे पास होती है एक नेविगेशन बार। ठीक है, नया मेन्यू कह सकते हैं उस चीज़ को। अब हमें क्या काम करना है, इस तरह के कुछ लिंक्स लगाने हैं यहाँ पे आके, तो ज़रा उनको लगा के चेक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आके बीच में, आप लोगों ने शायद ये चीज़ नोटिस नहीं की, अब आप नोटिस कर लेना, मैं करवा रहा हूँ अब नोटिस। यहाँ पे जो है हमारे पास, अगर आपको देखो कि हमने जब अपना H1 का टैग डाला था या H2 जो भी टैग डाला था हम लोगों ने, उसने पूरी रो कवर की थी। आगे जो भी चीज़ आई थी वो न्यू रो में आई थी, लेकिन जब मैंने मेरी इमेज लगाई है वो एक ही रो में क्यों आई है, उसे क्यों न्यू, उसे भी तो न्यू रो में आना चाहिए था ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आ जाता है ब्लॉक एलिमेंट्स का और इनलाइन एलिमेंट्स का। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरी बता देता हूँ। ब्लॉक एलिमेंट्स मेनली हमारे पास होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो कि जिनके पास भले जितना मर्जी कम स्पेस हो, जितना मर्जी उनके पास कम कह लो कि कंटेंट पड़ा हो, उन्हें पूरा स्पेस कवर कर जाना। ठीक है, लाइक लेट सपोज मेरा ये जो है ना ब्लॉग वेबसाइट, अगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ब्लॉग भी लिखा हो, बी लिखा होता ना, खाली बी भी लिखा होता, इससे फिर भी पूरी लेंथ कवर करनी थी। और इस चीज़ को आपको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ी बहुत इसको CSS देख के, आपने CSS को नहीं देखना कि CSS मैंने किससे दिया है, बट आपने ये देखना कि हो क्या रहा है यहाँ पे आके। मैं आ रहा हूँ मेरे H1 के टैग के ऊपर और मैं इसको थोड़ी बहुत CSS देने वाला हूँ, बस कलर दूंगा इसको मैं, बैकग्राउंड कलर स्टाइल देते हैं पहले इसको, और उसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा रेड के नाम से। और अब जरा आप लोग चेक करेंगे इसके पास जो कंटेंट था वो कितना था, इतना कंटेंट है, कोई 5-6 वर्ड्स का कंटेंट है इसके पास, लेटर्स का कंटेंट, उसे विड्थ कितनी कवर की है, पूरी लाइन की विड्थ कवर की है। ये है हमारे पास हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं, जो कि जिनके पास कंटेंट बहुत कम हो, भले ही हो ही ना, बट वो विड्थ पूरी कवर करने वाले हैं हमारी। ठीक है, इनके ऑपोजिट होते हैं हमारे पास हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स क्या चीज़ें होती हैं कि उनके पास जितना कंटेंट होगा वो उतनी विड्थ कवर करेंगे, ज़्यादा फैलेंगे नहीं वो। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास हमारे यहाँ एक इमेज का टैग है, जो हमारा इमेज का टैग होता है वो क्या काम करता है, जितनी उसके पास, जितनी हमने हाइट विड्थ उसकी सेट की, बाय डिफॉल्ट जितनी बड़ी उसकी हाइट थी वो उसके मुताबिक वैसे ही आ गया था, बट जैसे मैंने उसकी हाइट विड्थ थोड़ी सी कम की है, उसने उसके मुताबिक अपने आप को रैप कर लिया, अगला स्पेस उससे खाली छोड़ दिया आगे आने वालों के लिए। ठीक है, ये हमारे पास हमारा इनलाइन एलिमेंट है। H1 हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। बटन भी हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, और ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद इनको चेक कर सकते हो किस तरह से। लाइक मैं यहाँ आता हूँ, मेरा ये चार्ज नहीं कर रहा है, इसको जरा सेट करें यार। ठीक है, तो अब जरा आके आप लोग ये चीज चेक करो। मैं आ रहा हूँ जरा नीचे, हाँ आप ठीक है। बटन का टैग मैंने यहाँ पे आके डाला हुआ है, बटन का टैग। एक और अगर मैं अपना बटन का टैग डाल देता हूँ और शो लेस, इधर आके शो लेस लिख देते हैं, सेव करते हैं, ब्राउजर के अंदर आते हैं, चेक करेंगे आपको वो बटन कहाँ पे आया, उसके साइड में ही वो भी बटन आ गया हमारे पास। ये क्यों आया, क्योंकि ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, इनकी समझ आई हमें। अगर मैं इसको जो है कलर कोई दे के आपको दिखाऊं ना, स्टाइल इज इक्वल टू मेरा बैकग्राउंड कलर,
और इसको आप येलो कर दो या जो भी आपने करना है वो कर दो। आप चेक करोगे इसके पास इसने कितना कलर कवर किया है, उतना जितना उसके पास बटन है, आगे वो कहीं पर भी नहीं गया। ठीक है, तो ये है हमारा इनलाइन एलिमेंट। हमारा जितनी भी हेडिंग्स आ जाती हैं H1 H2 H3 H6 तक, सभी के सभी जो है वो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पैराग्राफ भी ब्लॉक एलिमेंट है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, इसके पास आगे थोड़ा बहुत स्पेस तो बचा ही हुआ था ना, बट उसने वहाँ पे किसी को नहीं आने दिया, उसने न्यू लाइन में सबको फेंका है कि आप न्यू लाइन में आओगे। ठीक है, तो इसलिए ये होता है कि हम लोग इनको यूज करते हैं क्योंकि इनका आगे बहुत लॉजिक आने वाला है। हम लोग अपनी CSS के अंदर रहकर इनकी जो है ना डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। लाइक जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको इनलाइन एलिमेंट्स बना सकते हैं, जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं उनको ब्लॉक एलिमेंट्स बना सकते हैं हम लोग, बट CSS का काम है। हाँ जी बोलिए बेटा, आपने हाथ खड़ा किया था ना। ठीक है, तो इसकी समझ आइए। मैं खैर इसके बारे में साथ साथ बात करता ही रहूँगा, तो मैं इसको फिलहाल के लिए इसका ये हटा देता हूँ, कलर जो भी मैंने दिया हुआ है, और ये भी हटा देते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ ये चीज़ें, शो लेस का बटन भी हटाऊंगा मैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा 2 बटन एक साथ। डन है। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पे आके टॉप के ऊपर कुछ अपने लिंक्स लगाने हैं यहाँ पे। जैसे कि ऐसा समझो कि मैं लगाना चाह रहा हूँ कुछ ये लिंक्स, ये सारे। बाय द वे आपके कंट्रोल टैब शॉर्टकट की होती है कीबोर्ड से ही आगे अगले टैब पे आने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ सीन है हमारे पास। हम लोग अपने कुछ इस तरह के लिंक्स लगाना चाह रहे हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, वर्क, टेस्टिमोनियल, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास। मैं कुछ अपने इस तरह के लिंक्स लगाना चाह रहा हूँ। ये एंकर टैग होते हैं हमारे पास। अब हम लोग इनको लगा के चेक करते हैं। तो हमारे पास ये जो चीज़ है, इसको मैं पहले तो नीचे रखूँगा, मुझे मेरा टैब ही सही से शो नहीं करवा रहा है। ठीक है, हमारे पास अब ये जो चीज़ है ये हमारे हमेशा मेनली टॉप के ऊपर आ रही होती है। अगर मैं आपको डिफरेंट वेबसाइट्स दिखाऊँ यहाँ पे आके, जैसे कि आप बूटस्ट्रैप को ही लेकर चलो। बूटस्ट्रैप बाय द वे हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है बस हमारी CSS के लिए, इसको हम लोग आगे जाकर देखेंगे। अब यहाँ पे आके वही चीज़ें चेक करो, इन्होंने भी कुछ लिंक्स अपने डाले हुए हैं यहाँ पे। अगर मैं किसी के ऊपर भी आकर क्लिक करता हूँ ना, तो मैं उस पेज के ऊपर लैंड कर जाऊँगा। ठीक है, तो ये भी उनके लिंक्स हैं जो कि मेरी टॉप बार के ऊपर होते हैं, हेडर के अंदर मौजूद होते हैं। ये कुछ हम लोग यही काम करने वाले हैं। आज जरा इधर, और अब जरा अपना लिंक्स बना लेते हैं। तो लिंक्स के लिए हम लोग अपना टैग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आके एक एंकर का टैग, ए का टैग होता है हमारे पास। तो मैं ब्लॉग वेबसाइट से भी पहले बॉडी के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बॉडी के अंदर और ब्लॉग वेबसाइट से भी पहले मैं अपना टैग डालूंगा एक ए का टैग। और अगर मैं ऐसे प्रेस कर दूँ तो वो मुझे पूरा का पूरा खुद ही सजेस्ट कर देगा, वरना ये कुछ ये होता है हमारे पास। ए का टैग ये है। नहीं, ये एक्सटेंशन मैंने नहीं, ये VS कोड ने खुद ही दी है। VS कोड ने खुद ही दिया है। मैंने जो एक्सटेंशन बताई थी वो थी ऑटो रीनेम टैग की, कि अगर मैं कोई एक जगह स्टार्टिंग पर चेंज करता तो एंडिंग पर भी खुद ही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने ऑटो रीनेम टैग की बताई थी, बट ये जो खुद ही वो बंद कर रहा है वो खुद VS कोड बाय डिफॉल्ट कर रहा होता है। एंकर टैग, तो एंकर टैग होता है हमारे पास कुछ ये। और अब अगर आकर मैं इसके अंदर जो है कोई भी अपनी चीज़ डालता हूँ, जैसे कि एक होम का पेज हो सकता है, और इसको सेव करके जरा आते हैं ब्राउजर में और चेक करते हैं कि ये दिखाता क्या है हमें। आप लोग देखो कि बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास होम कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अब ये एज एन लिंक्स हमारे पास काम नहीं कर रहा। अगर मैं इसके ऊपर अपना लेकर आता हूँ ना, माउस अपना लेकर आ रहा हूँ, तो ये एज एन प्लेन टेक्स्ट मेरे पास आ रहा है, एज एन लिंक शो नहीं हो रहा वो मुझे यहाँ पे आके। क्यों एज एन लिंक शो नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर अब हमें जरूरत है इसके एक एट्रीब्यूट की। ठीक है, एंकर टैग का भी एक एट्रीब्यूट होता है जो कि मेनली उसको एक प्रॉपर्टी देता है एक लिंक की, वरना ये प्लेन टेक्स्ट ही है। तो हमारे पास वो जो होता है एट्रीब्यूट वो होता है href का, HREF हम लोग देते हैं। और अगर आप A प्रेस करोगे तो आपको वो खुद ही वैसे ही मिल जाना है। ओके, मैंने ब्रैकेट लगाई है। ठीक है, एंकर टैग ये होता है हमारा href, ये हमारा बिल्ट इन एट्रीब्यूट है। अब ये जो href है ना हमारे पास यहाँ पे, इसके अंदर आप अपनी दूसरी किसी फाइल का पाथ दे सकते हो कि आप जैसे कोई भी इस होम के ऊपर क्लिक करता है तो आपने उस फाइल के ऊपर लैंड कर जाना है। तो एक नई फाइल बना लें फिर, एक नई फाइल बनाते हैं और उसका फिर पाथ दे देंगे आप, और वो भी आप ही देख बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा कि इसका पाथ क्या होने वाला है। इस बार ज़्यादा मुश्किल इस बार नहीं करेंगे। एक फोल्डर बस बना रहा हूँ सिंपल सा माय फाइल्स के नाम से, और उसके अंदर मैं अपनी एक फाइल बना रहा हूँ मेरी home.html के नाम से। बना सकते हैं, बट एक स्ट्रक्चर में प्रॉपर रख रहा हूँ ना यहाँ पे। बना सकते हैं, बनाएंगे हम लोग आगे। अच्छा, first.html। और अब मुझे ज़रा बताएंगे आप पाथ क्या होने वाला है मेरे पास। home.html का पाथ, ये तो बड़ा इजी है यार। first.html है, home.html का मुझे पाथ यहाँ पर देना, एग्जैक्ट उसका पाथ क्या है।
जैसे इमेजेस का पाथ था ना वैसे ये यहाँ पे भी आपने पाथ देना है। डॉट डॉट स्लैश माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंस से बोला है। पहले तो कॉन्फिडेंस के लिए तालियां बजाओ बॉय के लिए। और अब ये गलत है। डॉट डॉट स्लैश क्यों होगा? जब भाई पढ़ी है तब क्यों होगा? तो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे हमारे पास ये सीन है कि माय फाइल्स का जो फोल्डर है ना वो फर्स्ट डॉट एचटीएमएल के साथ ही पड़ा हुआ है यार। तो मुझे एक फोल्डर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट अपने माय फाइल्स फोल्डर का नाम डाल सकता हूँ यहाँ पे स्लैश आके मेरी होम डॉट एचटीएमएल, मेरा लिंक बन चुका है यहाँ पे आके, ठीक है। हाँ, इसके अंदर अब अगर आके मैं होम लिख देता हूँ एंकर टैग के अंदर, अब मुझे एज एन प्रॉपर एक लिंक शो हो रहा है यहाँ, ठीक है। अब एज एन एक लिंक शो हो रहा है। और अब अगर मैं ऐसे जैसे इसके ऊपर आकर क्लिक करता हूँ ना तो वो होम डॉट एचटीएमएल के ऊपर जाना चाहिए, बट होम डॉट एचटीएमएल तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं इसके ऊपर आकर क्लिक करता भी हूँ तो क्या होगा, वो ब्लैंक पेज आएगा क्योंकि मैंने होम डॉट एचटीएमएल कुछ बनाई ही नहीं हुई है यहाँ पे आके, ठीक है। तो जरा वो भी बना लेते हैं फिर, ताकि वो किसी और दूसरे पेज पर जाए तो हमें वहाँ पे कुछ दिखे। आज जरा तो वो बनाते हैं। क्या शॉर्टकट की थी हमारे पास सारा कोड लाने के लिए? Shift+1, उसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, ठीक है। और इसको मैं होम कह रहा हूँ, इसका टाइटल इस बार क्या होगा, होम हो जाएगा। और बॉडी के अंदर आ जाते हैं और इसके अंदर आकर मैं सिंपल H1 का टैग एक डाल रहा हूँ जो कि हेडिंग का टैग है, सबसे बड़ी हेडिंग। और मैं इसको बोल दूंगा दिस इज आवर होम पेज, बस इतना कंटेंट डाल रहा हूँ। बट हाँ, साइड पे थोड़ा सा जो है ना लॉरेम इप्सम करके कुछ पैराग्राफ भी डाल देते हैं। हाँ, तो पी का एक टैग डालते हैं इसके ऊपर आके, और लॉरेम करके मैं कोई डाल रहा हूँ 100 वर्ड्स अपने, ठीक है, और एंटर करते हैं। और ये जो है सारा एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो रहा है। वजह इसकी क्या है, मुझे इसका कुछ नीचे वर्टिकल लेकर आना है। इसको क्या था, इसका मैंने शॉर्टकट की बताई थी, और जी थी, तो मैं और जी करूंगा तो ये खुद ही नीचे आ जाएगा हमारे पास। वरना इसका जो है सेटिंग में जाके आप टॉगल वर्ड रैप सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, मैंने मेरी इस फाइल का जो पाथ है ना वो डाला हुआ है ये अपने उस एंकर टैग के अंदर। मुझे इस फाइल को लाइव करने की जरूरत नहीं है, लाइक मैं यहाँ पे आके गो लाइव पर क्लिक नहीं करूंगा अपनी इस फाइल के अंदर आके। मेनली मेरी फर्स्ट डॉट एचटीएमएल लाइव पड़ी हुई है। अगर मैं अब यहाँ पे आता हूँ, और अब अगर लोड करने की वैसे जरूरत नहीं थी, मैंने फिर भी कर लिया है। मैं जैसे क्लिक करूंगा मेरे होम के ऊपर आकर कुछ इस तरह से आप लोग देखोगे मेरा होम पेज, मैं एक दूसरे पेज के ऊपर लैंड कर चुका हूँ, नेविगेट कर चुका हूँ मैं एक दूसरे सेपरेट पेज के ऊपर आके, ठीक है। ये क्या सीन है हमारे पास, ये हमारे पास हमारे एंकर टैग का सीन होता है। कि आप क्या काम कर सकते हो, अपना एक लिंक बनाओ, href डालो उसके अंदर कोई भी, उसके बाद जब कभी आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आप अपने उस दूसरे पेज के ऊपर लैंड कर जाओगे। ये होता है हमारे पास। डन कर सकते हैं, CSS के थ्रू कर सकते हैं, करेंगे इसको आगे जाके, अभी नहीं। फिलहाल इसको राइट लेफ्ट साइड पे सारा रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जो है सारा का सारा कंटेंट हो सकते हैं हमें जस्टिफाई कंटेंट इसका राइट करना हो, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं, अलाइन आइटम सेट करनी है उसकी, हम लोग आगे वो करेंगे। CSS का काम है, CSS का मेनली काम है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा होम का पेज आ चुका है, ठीक है। अगर मैं अबाउट का पेज बनाना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे अपना एक और एंकर टैग डालना पड़ेगा, और इधर आकर मैं डालता हूँ अपना अबाउट, और इधर आकर मैं पता है क्या काम करूंगा, माई फाइल्स के अंदर भी अपना एक नई फाइल बनाऊंगा। तो मैं पहले पास उसका डाल देता हूँ कि माई फाइल्स के अंदर होगा /about.html, जो कि मैंने अभी बनाई नहीं है, मैं बना लेता हूँ अभी, ठीक है। बट मैंने पास पहले ही ऐड कर दी है। माई फाइल्स के ऊपर चलते हैं, और इसके ऊपर आके हम लोग क्या काम करते हैं, about.html बना देते हैं। पास मैच हो जाएगा ना, कोई मसला तो नहीं होगा मुझे, डन है। तो वापस से कुछ वही कंटेंट लेकर आ जाते हैं हम लोग अपना, और इधर आकर इस बार अबाउट कर देते हैं। इसके अंदर आके मैं क्या काम करूंगा, वापस से H1 अबाउट पेज, ठीक है, और वापस एक पी का टैग जिसमें लॉरेम करके हमारे पास आएगा कोई 50 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसको सेव करते हैं, और भी हमारे पास कुछ इस तरह का सीन आ चुका है। डन है। इस टाइम हमारे पास कितनी चीजें हैं, टोटल 2 लिंक्स हैं। वो एक बाय डिफॉल्ट होम पेज है, ये नहीं हमें मुकद्दस नहीं है। अच्छा सही है। फैजान शाह मुकद्दस भी एब्सेंट है। यस साजिद अली, साजिद अली है क्या? हाँ जी, तो अब हमारे पास क्या सीन है यहाँ पे आके, हमारे पास यहाँ पे 2 पेजेस पड़े हैं, मेरी टोटल 3 पेजेस हैं वैसे तो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक ये भी तो पेज है ना, ये पेज है, फिर एक होम का पेज है, फिर एक अबाउट का पेज है। अगर मैं होम के पेज के ऊपर आकर क्लिक करता हूँ, मैं होम पेज के ऊपर पहुंच रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं आके पीछे वापस जाऊँ और अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं अबाउट के पेज के ऊपर पहुंच रहा हूँ। ये होता है हमारा एंकर टैग, जो कि HR के अंदर हम लोग उसको डाल के दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं। अब
यहाँ पर तो है, हमने जो चीज़ देखी है कि हम लोग अपनी ही फाइल्स का पाथ देते हैं और अपनी किसी और फाइल के ऊपर लैंड कर रहे हैं हम लोग। क्या हो कि अगर मैं किसी और एप्लीकेशन के ऊपर लैंड करना चाहूँ तो, ठीक है, लाइक मैं चाहूँ कि जैसे कोई एक बटन हो उसके ऊपर जैसे कोई क्लिक करे तो क्या वो उसके ऊपर पहुँच जाए, किसी और एप्लीकेशन के ऊपर पहुँच जाए। लाइक मैं गूगल का अपना बटन बना देता हूँ, उसके ऊपर जैसे कोई भी क्लिक करता है वो गूगल के एप्लीकेशन के ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है। लिंक देना पड़ेगा। लिंक देना पड़ेगा हमें, वो www वाला सारा का सारा, ठीक है, एग्जैक्टली। तो वापस मैं फर्स्ट और HTML के ऊपर ही आऊँगा और एंकर टैग फिर कुछ और ऐड करते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। यस सर। एंकर टैग ऐड कर रहा हूँ मैं और इसको मैं दे रहा हूँ मेरा गूगल, यस। एक तरह का गूगल है। अभी बाय डिफॉल्ट जो है वो मेरा ये गूगल कोई काम नहीं कर रहा होगा। अगर मैं इसको एक बार लोड कर लूँ, गूगल आ रहा है मेरे पास एज ए लिंक आ रहा है, बट ये बाय डिफॉल्ट कुछ काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको कोई href डाला नहीं हुआ। अब href डालते हैं इसका, और यहाँ पे आके मुझे क्या चीज़ लिखनी है, मुझे प्रॉपर मेरा पूरा का पूरा गूगल का पाथ लिखना है, जो कि होता है http://www.google.com। ये पूरी उनकी डोमेन है, हाइपर डोमेन है, जो भी चीज़ें हैं, हाइपर टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। HTTP बाय क्या होता है हमारे पास, हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP, ठीक है। हाँ, आगे सिक्योर भी आ गया। तो अब ज़रा आके इसको चेक करते हैं। मैं जैसे क्लिक करूँगा आके इस बार मेरे गूगल के ऊपर क्लिक किया तो हाँ जी, मैं मेरे गूगल के ऊपर लैंड कर चुका हूँ इस बार, ठीक है। अगर मैं वापस आता हूँ बैकग्राउंड पे और किसी और के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पेजेस चल ही रहे हैं वहाँ पे। हाँ, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, मैं जैसे गूगल के ऊपर जा रहा हूँ ना, थोड़ा सा वो उसने टाइम लिया गूगल के ऊपर जाने में, बट मैं अगर किसी और अपने पेज के ऊपर जा रहा हूँ तो वहाँ पे वो टाइम नहीं ले रहा, फौरन से रन करके दे रहा है मुझे वहाँ पे जाके। इसकी मेरी वजह यही है कि आपका जो ये चीज़ है ना, अब ये लाइव आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जब कभी भी आपकी कोई भी चीज़ जो है लाइव कनेक्ट होती है तो उसको हम लोग API बोलते हैं, और API का जो होता है टाइम, वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है रेंडर होने में हमेशा। इसकी आगे मैं बहुत सारी क्लासेस रखने वाला हूँ, बट मेरी यहाँ पे डायरेक्ट जब गूगल से आ रही है तो इसलिए वो टाइम लगा रही है हमारे पास। इसको एज अ मेन्यू डिफाइन करेंगे। हाँ, इसको एज एन मेन्यू हम लोग डिफाइन करते हैं। आगे मैं आप लोगों को कुछ सिमेंटिक टैग्स का बताऊंगा, उनके अंदर मिलियन सबको डालेंगे हम लोग, बट फिलहाल के लिए इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। एक मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे आके अपना एक और एंकर टैग, जिसमें हम लोग अपना फेसबुक कर लेते हैं। फिर फेसबुक जैसे कोई इसके ऊपर आकर क्लिक करता है तो इसका href मैं डालूंगा अब यहाँ पे http://www.facebook.com। ऐसे ही है, सेव करते हैं, ब्राउजर के अंदर आते हैं तो ये फेसबुक का तो आ गया बटन हमारे पास, लिंक है। और मैं जैसे इसके ऊपर आकर क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरी फेसबुक मिलनी चाहिए, तो और वो मुझे मिल रही है यहाँ पे आके, ठीक है। वो पहले से ही लाइव थी, डन, कोई मसला इसके अंदर आके। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों ने अपना एक एट्रीब्यूट डाला है href के नाम से। यहाँ पे आके href के नाम से हमने अपना एक एट्रीब्यूट डाला है। अब होता ये है कि आप लोग कुछ एप्लीकेशंस के अंदर देखते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, इसी के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आके आप लोग देखते हो, राइट क्लिक करेंगे और ओपन लिंक की न्यू टैब करते हैं हम लोग, जब तो क्या होता है, हमारा ये वाला लिंक ओपन होता है बट एक न्यू सेपरेट टैब के अंदर जाके, ऐसे ही होता है हमारे पास। हम लोग यहाँ पे आके क्या काम करें, हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ इस तरह का सीन हो रहा है कि मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँ फौरन से उसी सेम टैब के अंदर ओपन हो रहा है। अगर इस पर क्लिक किया तो सेम टैब के अंदर ही ओपन हो रहा है यहाँ पे आके, ठीक है। हाँ, ये है कि मैं अगर इसके ऊपर आके राइट क्लिक करके ओपन लिंक के न्यू टैब करूँ तो वापस ये भी हो जाएगा न्यू टैब के अंदर, ये भी मेरा ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। बट मैं ये चीज़ चाह नहीं रहा हूँ, यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा हमने आसानी देनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आके कुछ इस तरह का काम करने वाले हैं कि जैसे कोई भी इस होम के ऊपर आकर क्लिक करता है, राइट क्लिक उसको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो इसके ऊपर आकर सिर्फ क्लिक करता है, क्या हो, वो न्यू टैब के अंदर चला जाए, न्यू टैब के अंदर उसकी ये वाली चीज़ खुले, ये वाला लिंक उसका न्यू टैब के अंदर खुले, सेम टैब के अंदर ना खुले, और उसको राइट क्लिक भी ना करना पड़े। तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है, हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है इसी एंकर टैग का ही, और वो होता है हमारे पास हमारा टारगेट एट्रीब्यूट होता है हमारे पास। हम लोग उस एट्रीब्यूट को यूज़ करके जो है अपना इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट वाले के ऊपर वो टारगेट का एट्रीब्यूट डाल रहा हूँ, मैं करूँगा TARGET टारगेट, और ये चेक कर लो उसने हमें बताया है कि टारगेट के अंदर आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आप टारगेट के अंदर सिर्फ अंडरस्कोर ब्लैंक फर्स्ट वाला यूज़ करो फिलहाल, ठीक है। अंडरस्कोर ब्लैंक किया हमने, जैसे कंट्रोल S करके मैंने जैसे किया इस चीज़ को आकर सेव। बाय द वे, जो अंडरस्कोर ब्लैंक मैंने किया ना, अंडरस्कोर जो है ये हमारा ये माइनस का बटन होता है, शिफ्ट प्रेस करके आप माइनस का अपना बटन प्रेस करोगे तो आपको ये ब्लैंक अंडरस्कोर मिल जाएगा। तो अब अगर आके मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मेरे होम के ऊपर आकर मैंने किया, इसके ऊपर आकर क्लिक, तो वो न्यू टैब के अंदर खुला है, वो वाला टैब मेरा वैसे ही पड़ा हुआ, ठीक है। ये चीज़ मेरी न्यू टैब के अंदर खुली हुई है। अगर मैं और किसी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो सेम टैब के अंदर ओपन हो रहा है।
बट फर्स्ट वाला जो मेरा होम वाला है वो न्यू टैब के अंदर ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने उसके अंदर टारगेट का एट्रीब्यूट दे दिया, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक का एट्रीब्यूट मैंने उसके अंदर आकर दिया। URL से नहीं करवा सकते न्यू टैब, लाइक URL कॉपी करके और उधर नहीं वैसे नहीं हम लोग करेंगे, वैसे हो नहीं सकता ऐसा। लाइक आप ये बात करो कि इस तरह कर आप अपना कोई यूआरएल डाल दो कि इसके ऊपर वो डायरेक्ट कर दे, ऐसा होता नहीं है। टारगेट जो है ना हमारे पास वो एक बिल्ट इन है, पहले से बिल्ट इन एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड कोडेड यहाँ पर नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास ब्लैंक हो गया। अच्छा यही चीज़ जो है ना मैं सभी के अंदर डालूंगा, वापस से ऑल प्रेस करके क्लिक करते हैं, जहां जहां हमारा वो आ जाएगा कर्सर, स्पेस कर रहा हूँ और टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक सब जगह लग गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। सेव करो अब इस चीज़ को। अब सीन हमारे पास कुछ ये है कि जैसे मैं किसी भी बटन के ऊपर आकर क्लिक करता हूँ ना, किसी भी लिंक के ऊपर आकर क्लिक करता हूँ तो वो न्यू टैब के अंदर ही ओपन होगा। जैसे गूगल न्यू टैब के अंदर आया मेरा अबाउट न्यू टैब के अंदर आया मेरा न्यू टैब के अंदर आया मेरा, इस तरह की सारी फेसबुक भी मेरा न्यू टैब के अंदर आ रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है। जो सी नेविगेशन बार होती है वो सेम पेज हाँ ये एक सेम पेज ही होती है हमारे पास। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, आई थिंक हमने ये फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन कि आप जब भी एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर लैंड करते हो तो आपका पेज रिलोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग देखो कि यहाँ पे हमारा पेज है वो रिलोड हो रहा है, और रिलोडिंग अभी तो हमें कुछ मसला नहीं दे रही है, लेकिन आगे जाके बड़ा मसला करेगी हमारे साथ। हम लोग फिर आगे जाके यही काम जो है ना, एंकर टैग की जगह हम लोग एक और चीज़ यूज़ करने वाले हैं, एक लाइब्रेरी होती है वो यूज़ करेंगे रिएक्ट के अंदर जाकर, वहाँ से हम लोग अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएंगे। फिलहाल ये उसके बेसिक्स चले, हमें पता होना चाहिए कि लिंक काम क्या कर रहा है हमारे पास, एंकर टैग काम क्या कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों को ये, आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ें पहले से आती है और आपको लोगों को ये क्लासेस तो बड़ी बोरिंग लग रही होंगी, ऑब्वियसली लग रही होंगी क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं पहले से ही, ठीक है। बट ये बेसिक कवर करना हमारा ज़रूरी है क्योंकि मुझे नहीं आती हैं, आपको शायद आती, मुझे नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाएंगे। अब यहाँ से मुझे पहले बताओ किसी को कोई मसला है? अच्छा सर, ये जो आपने लिखा होम अबाउट गूगल, अगर ये नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? लाइक ये नहीं लिखता मैं जी, तो यहाँ देखो मुझे ऐसे लिंक ही नहीं शो करवाएगा ना। देखो अगर मैं इसको हटाता हूँ, सेव करता हूँ तो उसने मुझे लिंक वो गायब कर दिया मेरा। एंकर टैग जो है उसके अंदर जब हम टैग के अंदर कोई चीज़ कोई वैल्यू डालते हैं वो जो उसका फिर वही स्पेस कवर कर रहा होता है, वो शो नहीं करवाता। वापस अगर मैं इसको वापस इतना और कंट्रोल जी करता हूँ, अब आप लोग यहाँ पे एक ये भी चीज़ नोटिस करोगे कि हमारा जो एंकर का टैग है ये कौन सा एलिमेंट हुआ, ब्लॉक एलिमेंट हुआ, इनलाइन एलिमेंट हुआ, ये सारी इनलाइन एलिमेंट हुआ हमारे पास ये, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा स्पेस कवर नहीं कर रहा, जितना उसके पास कंटेंट है वो उतना ही स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट सर होता है। दूसरा, अगर हम लिंक जो नीचे लाना चाहते हैं फिर ब्रेक लगा दें? ब्रेक लगा सकते हैं फिलहाल के लिए, वरना CSS है हमारे पास, बट फिलहाल हमारे पास ब्रेक है तो हम लोग ब्रेक लगा सकते हैं। लाइक अगर मैं एंकर टैग के बाद अपनी एक BR का टैग डाल देता हूँ तो बाकी सारे बाकी सारे एंकर टैग न्यू लाइन में आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। कोई मसला इसके अंदर है कि? अब मुझे ये बताएंगे आप लोग कि अब तक हमारी आई थिंक 2 क्लासेस, मेनली क्लासेस 2 ही हैं, फर्स्ट क्लास ऐसी वर्कशॉप थी। इन तीनों क्लासेस का जो कंटेंट है इसमें क्या मसला है, हमें सबको क्लियर है? आपका आई थिंक आज पहला दिन है। शुरू से जो डाउनलोडिंग वगैरह आपने करवाई थी उसकी भी नहीं समझ आई। उसकी भी समझ नहीं आई थी, उसकी वीडियो आपने देखी थी? वीडियो है वो बस स्क्रीन आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, और ब्राउजर की विंडो आपको शो हो रही है वहाँ पे? हाँ जी, और जो आपने स्टेप वगैरह करवाए हैं वो नहीं आ रहे। अच्छा कोई मसला नहीं है, वो मुझे पता है कि मैंने वो जानबूझ के सिर्फ आपको ब्राउजर विंडो शो करवाई थी क्योंकि मैं आपको डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन बस उस क्लास में करवाना चाह रहा था। डाउनलोडिंग होगी थी आपकी? मैंने कल लैपटॉप लिया। चलिए फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने किस तरह से वो डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन करनी है। आप लोग जाओगे यहाँ पे गूगल पे और आप लोग लिखोगे डाउनलोड VS कोड सिंपल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आके जो अपना एडिटर यूज़ करने वाले हैं वो VS कोड को यूज़ करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। डाउनलोड VS कोड करो और एंटर करो। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लिंक ही आ रहा है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड फॉर मैक, लिनक्स और विंडोज़। क्लिक करो इस लिंक के ऊपर, आके आप लोग पहुंचोगे इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और ये जो है ना VS कोड ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बिल्कुल फ्री में है ये हमारे पास। अब यहाँ पे चेक करो, उसने हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप विंडोज़ में हो, आप कहाँ पे हो, अपने लिनक्स में हो, या फिर आप मैक के अंदर हो, उबंटू में हो, या जहाँ भी हो। तो हम लोग यहाँ पे मैं फिलहाल विंडो के अंदर हूँ तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा ना डाउनलोड हो जाएगा, मेरे पास पहले से डाउनलोड है तो मैं क्लिक नहीं करूँगा, बट आप लोगों को बस इसके ऊपर आकर क्लिक करना है, आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। सर ये विंडोज 7 के लिए नहीं होगा ये विंडो? हाँ विंडोज 7 सपोर्ट नहीं करती है, मैं आपको ये कल आई थिंक बतानी थी, नहीं बताई मैंने।
आप लोगों ने अपडेटेड विंडो रखनी है, 10 या 11 पकड़ लें, 8 वगैरह 7 वगैरह ना देखना, ठीक है, क्योंकि अभी ये चीज़ें तो चल जाए हमारे पास, शायद आगे जाके नहीं चलनी, बैक एंड हमारा नहीं चला, नोड जैसे हम लोग करने वाले आगे, रिएक्ट करने वाले आगे, वो सपोर्ट नहीं करती है रिएक्ट को, दूसरा विंडो 7 को, ठीक है। तो आपने फिर विंडो 10 यूज़ करनी या फिर 11 यूज़ कर रहे हैं ना, मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। सर 11 के लिए 8 GB क्या RAM पिक कर लेगी, कोई मसला नहीं होगा आपको 8 GB में। 4 में 4 क्या 4 RAM 4 GB देखो 4 GB रैम के अंदर हमें फिलहाल कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन आगे बड़ा मसला बनने वाला है आगे जाके, क्योंकि आगे मेनली हमारा बैकएंड और डेटाबेस का काम होगा, तो वो उसमें हमें स्पीड काफ़ी चाहिए, स्पीड चाहिए हमें और स्पेस भी काफ़ी चाहिए, तो वो फिर 4 GB वहाँ पे बड़ा मसला करेगी। आपको फिर ऐसे दिल करें कि लैपटॉप छोड़ो, वेब डेवलपमेंट छोड़ते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो फिर 4 GB वापस रहने देना वहाँ पे। अभी ले ले 4 GB, बट उसके बाद जाके अपग्रेड कर लेना उसको फिर, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे जैसे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आज जो ज़रा इधर, और अगर ये मेरा डाउनलोड है तो मेरे पास ये डाउनलोड पड़ा होगा, आई थिंक डी के अंदर ही, सॉफ्टवेयर के अंदर, और ये VS कोड पड़ा हुआ है आपका, ये इस तरह का एक सेटअप आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, जब आप इसको डाउनलोड करोगे। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई है, आई थिंक रिकॉर्डिंग बंद हुई है, ठीक है, खैर कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, वो सेपरेट एक मैंने रिकॉर्डर ओपन किया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसके ऊपर जाओगे अपने सेटअप के ऊपर और क्लिक करो इसके ऊपर आके, काफ़ी है, कोई अपना फैन फॉलोइंग है, अच्छा आपका मुझ पे ध्यान, अल्लाह माफ करे, अच्छा फिर सही है, वर्डिंग सोच समझ के करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या सीन है, हमारे पास VS कोड और हमारे पास एक तरह का सेटअप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंटर करते हैं इस चीज़ को और प्लीज, अच्छा वो पहले ही ओपन है ना मेरा VS कोड, तो मैं इसको ज़रा पहले बंद कर लेता हूँ और मैं दोबारा से इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। आ गया मेरे पास, इसको ज़रा सारा रीड कर लेना, टाइम है तो, और एक्सेप्ट कर लेना, उसके बाद जाके नेक्स्ट करो। हाँ, ये मैंने आपको बस कुछ 5 स्टेप्स बताए थे जो कि आपने चेक करने हैं, आपके शॉर्टकट्स के लिए हैं मेरे लिए, वरना अगर आप लोग ये नहीं करते तो आपको अपने पाथ को ऐड करना पड़ेगा अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर, पीसी के अंदर होते हैं वो, और उसके बाद ये ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका शॉर्टकट दे रही होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ ब्राउजर में आपको दिखाऊँ, राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है ओपन विद कोड का, ये मुझे मेरे VS कोड को, मेरे इस फोल्डर को डायरेक्ट VS कोड के अंदर ओपन कर देता है, ठीक है। ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास मेनली इस चीज़ की वजह से, ये जो है ना हमारे पास फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ओपन विद कोड एक्शन टू फाइंड विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसको चेक करने की वजह से आ रहा है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ रहा है मेरे पास डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और उसके बाद आ रहा है हमारे पास रजिस्टर करो एज एन सपोर्टेड फाइल्स, तो ये सारे आपने चेक कर लेने हैं, और डेस्कटॉप पर अगर आइकन रखना चाहते तो वो रख लेना, बस इसको नेक्स्ट करो और इंस्टॉल करो, इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट है, और इसके अलावा आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने इसको दोबारा इंस्टॉल कर लिया क्योंकि कोई मसला नहीं होगा, मुझे अगर कोई अपडेट हुई होगी तो वो आ जाएगी मेरे पास, वरना मुझे कोई मसला नहीं। लाइव सर्वर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये एक बार हमारा इंस्टॉल हो जाए, लॉन्च करते हैं इसको, फिनिश करते हैं, तो हमारा VS कोड का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। और लाइव सर्वर हमारे पास क्या चीज़ है, लाइव सर्वर जो है हमारे पास एक तरह की एक्सटेंशन है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमें हमारे ब्राउज़र, जो भी हम लोग यहाँ पे आके चेंजिंग करते हैं, वो डायरेक्ट हमें हमारे ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट होकर मिले, बार बार हमें हमारे ब्राउज़र को जो रिलोड ना करना पड़े। ये एक चीज़ ऑप्शनल है, नेसेसिटी नहीं है हमारे पास, ठीक है। बस हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा, ताकि हम लोग इन छोटी मोटी चीज़ों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आप लोग यहाँ पे आ जाओ अपनी एक्सटेंशंस के अंदर, और यहाँ पे आके आपकी एक एक्सटेंशन होगी लाइव सर्वर के नाम से, इस पर क्लिक करो और लाइव सर्वर सर्च करो, लीवर नहीं लाइव सर्वर। सर 3 एक्सटेंशन थे आपने, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मेनली जो इंपॉर्टेंट थी वो तो लाइव सर्वर ही थी। ये यहाँ पे आके आपका एक बटन आ रहा होगा इंस्टॉल का, बस आपने उस पर क्लिक करना, इंस्टॉल हो जाएगी आपकी सिंपल। जब ये इंस्टॉल हो जाती है आपकी, 1 सेकंड, जब ये इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद आपके नीचे गो लाइव का बटन आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आप अपनी HTML की फाइल के अंदर आकर जैसे इस गो लाइव के ऊपर क्लिक करोगे, आपका ये पेज लाइव चला जाएगा आपके ब्राउजर के अंदर, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है। उसके बाद आप जो भी इसके अंदर चेंज करोगे, सिर्फ Ctrl+S करना है, आपके ब्राउजर में आपको वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती दिखेगी, आपको कोई भी अपने ब्राउजर को बार बार रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा मैंने आपको कुछ एक्सटेंशन अगर बताई थी तो वो एक प्रीटियर के नाम से बताई थी, क्योंकि आप लोग देखते हो मैं जैसे ही Ctrl+S करता हूँ ना, तो जैसे मैं अपने कोड को सेव करता हूँ, मेरा कोड वैसे थोड़ा सा प्यारा हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्योंकि एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है अपनी प्रीटियर के नाम से, ये वाली, यहाँ पे भी आपको एक बटन आ रहा होगा, बस आपने उसको इंस्टॉल पर क्लिक करना है तो वो खुद ही आ जाएगा।
इसके साथ में हमने एक एक्सटेंशन की है ऑटो रीनेम टैग की, जो कि मैंने की हुई है। ऑटो रीनेम टैग किया वो ये वाली, ठीक है। ये है कि आपका अगर एक टैग को चेंज करते हो तो आपका वो वाला जब वो टैग जहाँ पर बंद हो रहा है वहाँ पर आपको वो चेंजिंग मिलेगी फिर, ठीक है। बस ये कुछ एक्सटेंशन हैं, डन है। अब मुझे बताएं कोई मसला, किसी भी तरह का इशू है हमें, क्लियर है आपको? हाँ जी। प्रीटियर वो जो था उसको खुद ही कोड को फॉर्मेट करने के लिए होती है वो, ठीक है। सबको क्लियर है? ऑटो क्या था? क्या ऑटो रीनेम ऑटो रीनेम टैग है ये, ऑटो रीनेम टैग की एक्सटेंशन है हमारे पास। अब ये कुछ सीन है, मंडे, कल मंडे ही है, कल मैं आप लोगों को आपके ग्रुप में ये एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, आप लोगों ने वो बनानी है, इंशाल्लाह। ठीक है। और सभी लोगों ने बनानी है, ऐसा नहीं है कि बहाने लगने लगे कि लैपटॉप नहीं है हमारे पास या कुछ भी इस तरह का सीन है। आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो सेल फोन है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करें, सेल फोन पर VS कोड को ओपन किया जा सकता है, ठीक है। मैंने किया। हाँ तो वहाँ पे करें, लेकिन मुझे ये आप अपना पूरी असाइनमेंट चाहिए फ्राइडे नाइट तक, फ्राइडे रात 12 बजे तक, सैटरडे तक नहीं, डन है। जितना हमने काम किया हुआ है इतने काम की आपको मिलेगी असाइनमेंट, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग देखते जाएंगे। चलिए अब हम लोग इसको ख़त्म करते हैं।